हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रवि रंजन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लास्ट 2.2 ईयर से कॉग्निजेंट में काम कर रहा हूँ। मैंने एज अ फ्रेशर कॉग्निजेंट ज्वाइन करा था और उस फ्रेशर से लेके अब तक के इस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। मतलब ये कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रेशर जब आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका ऑनबोर्डिंग का क्या स्टेप्स होता है, ट्रेनिंग्स के क्या स्टेप्स होते हैं, और साथ ही साथ जब आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाते हो तो उसके बारे में क्या आपको करना है, उसमें आप कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कॉग्निजेंट के कुछ प्रो और कुछ कॉन्स के बारे में बताऊंगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस। साथ ही साथ मैं लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एज अ फ्रेशर कॉग्निजेंट ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कॉग्निजेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, मतलब ये कि ऑनबोर्डिंग का क्या क्या स्टेप्स होता है। तो हम बात करते हैं कि ऑनबोर्डिंग के दो स्टेप्स हैं। मतलब ये कि एक आपका फिजिकल ऑनबोर्डिंग होगा और एक आपका वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होगा। तो जब मैं कॉग्निजेंट ज्वाइन कर रहा था तो उस वक्त कोविड के टाइम पे हमारा वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि हमें मेल पे एक इनवाइट दे दिया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम में हमें ज्वाइन करना था। ठीक है, तो जब हमने ज्वाइन करा था तो उसमें एक साथ करीब 100+ एम्प्लॉयज़ होंगे। तो उसमें टर्न टू टर्न सबका अपना टर्न आ रहा था। फिर उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जब मेरा टर्न आया था तो मुझसे पूछा गया था लाइक कि आपने पहले कॉग्निजेंट में इंटर्नशिप वगैरह करा है या नहीं, तो और साथ ही साथ आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड आपकी डिटेल्स पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये पूछे जाओगे कि आपका करंट लोकेशन अभी क्या है, और आर यू कंफर्टेबल विद वर्क फ्रॉम होम थिंग्स, ऐसे करके आपके पास कोई फिजिकल लैपटॉप है या नहीं, उस केस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका करीब 1 से 2 घंटे का सेशन होता है और वो फिर सेशन डन हो जाता है। करीब स्टार्टिंग के 1 वीक में बिल्कुल ऐसे ही चलते रहता है। अगले दिन आपको फिर से एक से 2 घंटे का इन्वाइट का मेल आएगा। उसमें आपको बताया जाए कि आपको अपना टाइम शीट कैसे फिल करना है, आपको अपना अटेंडेंस कैसे फिल करना है, ट्रू टाइम कैसे फिल करना है, कॉग्निजेंट के पोर्टल के बारे में बताया जाएगा, जब आपका ईमेल आईडी जनरेशन होता है उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है, नॉर्मल चलता है, डेली 1-2 घंटे का सेशन होता है और फिर वो करीब 1 वीक आपका ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले वीक में आपके लिए एक HR असाइन कर दिए जाते हैं। उसके बेसिस पे वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराएंगे कि आपको क्या करना है, आपका ट्रेनिंग किस पे होगा, ट्रेनिंग्स के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, फिर आप ट्रेनिंग में कैसे डिप्लॉय होते हो। तो चलिए बात करते हैं अब हम ट्रेनिंग के बारे में। तो उसमें क्या होता है ना कि एटलीस्ट एक HR को करीब 60 बंदों का एक क्रू तैयार कर दिया जाता है। ठीक है ना। करीब अप्रोक्स 60 बंदे होते हैं एक साथ एक HR के अंदर, और उस 60 बंदों को वो 30 ईच में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये कि एक बैच में वो लोग मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को रखते हैं। ठीक है ना। और उसमें उनको बता दिया जाता है कि आपका ट्रेनिंग किस टेक्नोलॉजी पे होगा। तो हमें जब डिवाइड कर दिया गया था, हम 60 को डिवाइड कर दिया गया था 30 ईच में, तो हमारा ट्रेनिंग के लिए मुझे बोला गया था कि यानी कि हमारे क्रू को बोला गया था कि हमारा ट्रेनिंग जो होगा वो AWS पे होगा, और बाकी का जो क्रू था, एक 30 मेंबर का अलग क्रू था, उसको बोला गया था कि उनका ट्रेनिंग बिग डेटा पे होगा। ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के लिए टेक्नोलॉजी आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर तैयारी के लिए आपको वक्त दिया जाएगा। मतलब ये कि आपको उस बीच में आपको अपना सारा ईमेल आईडी जनरेशन का पासवर्ड चेंजेस वगैरह, वन कॉग्निजेंट में आपको कैसे इंटर करना है, फिर आपको क्या पर्टिकुलरली इनवाइट कैसे सेंड करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको उससे पहले सब कुछ बता दिया जाएगा, जिसके बाद जब आप अपने ट्रेनिंग में इंटर कर जाओगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपको ट्रेनिंग में इंटर कर दिया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है। जब आप ट्रेनिंग में, आपको मैंने जैसे बोला कि मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था वो AWS पे हुआ था। ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली AWS आपको सिखाना लग जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। स्टेप्स बाय स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मुझे सिखाया गया था SQL पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बेसिस पे फिर हमारा असेसमेंट भी हुआ था और उसमें हमें बोला गया था कि आपको 70+ लाना होगा, अदरवाइज आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 2 से 3 अटैम्प्ट होते हैं। हमारे टाइम में 3 अटैम्प्ट थे। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि वो अटैम्प्ट 3 से 2 कर दिया गया है। मतलब ये कि आपको 2 अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना है SQL का एग्ज़ाम, या फिर जो सब्जेक्ट पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम भी देने पड़ेंगे, उसको क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हुआ था हमारा SQL का, फिर हुआ था हमारा जावा का, फिर यूनिक्स का हुआ था, फिर पाइथन का भी हुआ था। तो ऐसे करके फिर हम जाके AWS से पहुँचे थे। जब हम AWS पे पहुँचे तो हमारा AWS हमें करीब एक मंथ हमें AWS का ट्रेनिंग दिया गया, और टोटल ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो करीब 3 मंथ के आसपास का था। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जब
ट्रेनिंग खत्म होने वाला था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ, लाइक कि जब हमें AWS पे ट्रेनिंग दे दिया गया था, तो उसके बाद हमें तो एक प्रोजेक्ट बनवाया गया। उस प्रोजेक्ट के बारे में सारा हम उस पर्टिकुलर जितने ट्रेनिंग में हमने जो जो सीखा था, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमें एक प्रोजेक्ट बनवाया गया। उस प्रोजेक्ट में हमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए, उसे एक तरह का इंटरव्यू हुआ था। हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू लिया गया, उसे हमने क्लियर करा, तब जाके हमें एक पर्टिकुलरली मेल आया कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग। मतलब ये कि एक पर्टिकुलरली स्टेप्स पे चलता है। पहला स्टेप्स ये हो गया कि आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका असेसमेंट लिया जाएगा, लास्ट में आपका के बेसिस में आपको इंटरव्यू भी देना होगा, उस इंटरव्यू को आपको क्लियर भी करना होगा, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अप्रॉक्स 10 to 20 डेज आप रिलैक्स कर सकते हो इन बिटवीन। तब तक आपको प्रोजेक्ट से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, ये हमारा टेक्नोलॉजी है, आपको इस पर काम करना है। मतलब ये कि वो ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हो, वो रैंडमली आपको प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे। ओके, तो लाइक इट वाज वर्किंग ऑन। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे सपोज करो कि आप AWS पे ट्रेनिंग अपना कंप्लीट किए हो, ठीक है ना, लेकिन कॉग्निजेंट का मुझे ऐसा ये लगता है कि जो कि सबसे ख़राब मैंने ऐसा फील करा, नेगेटिव चीज़ें फील करी कि आप जब ट्रेनिंग AWS पे करते हो या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी पे करते हो, तो आपको प्रोजेक्ट उस टेक्नोलॉजी पे नहीं मिलता है। मतलब ये कि आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि अगर मैंने ट्रेनिंग AWS पे करी और मुझे प्रोजेक्ट भी AWS पे मिल जाए, तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हो। तो मुझे ऐसा नहीं मिला। मतलब ये कि मुझे किसी डिफरेंट डोमेन में प्रोजेक्ट मिल गया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट मिल गया। तो बट एट द सेम टाइम आप ये एक्सपेक्ट करना कि आप जस्ट प्रे करना कि आपको जो प्रोजेक्ट मिले एज ए डेवलपमेंट मिले, बिकॉज किसी को सपोर्ट का भी प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो फिर वो आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो उस सिनेरियो के लिए आप क्या करोगे कि आपको यूडेमी का फुल एक्सेस मिलेगा कॉग्निजेंट के साइड से, तो आप यूडेमी में जाके खुद को स्किल अप कर सकते हो, खुद को अच्छे से आगे कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, खुद को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो इस सब सिनेरियो में। तो आप वो सब करो ताकि आने वाले ईयर्स में जब आप स्विच करो, किसी अदर कंपनी में स्विच करो, तो आप जाके बोल सको कि मैंने इस टेक्नोलॉजी में खुद को एक्सप्लोर करा है, खुद को स्किल अप करा है, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक आई एम लुकिंग फॉर द चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाते हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 1 to 2 मंथ आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट में मेहनत करनी है। मतलब ये कि आप लीव्स को अवॉइड करना ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। मानते हैं कि हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 to 6 और 9 to 7, राइट, एज पर द लोकेशन, ठीक है। बट आप स्टार्टिंग के 1 to 2 मंथ को 7 को 9 तक पुश कर सकते हो, 7 को 10 तक पुश कर सकते हो। ओके, आप ट्राई करना कि आप पुश करो, क्योंकि आपको सीखना है स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ में। अगर आप उसको अच्छे से सीख जाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आने वाले मंथ्स में चीज़ें आपके लिए आसान रहे, ठीक है। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। स्टार्टिंग के मंथ्स में मैंने काफ़ी मेहनत करी और चीज़ें मेरे लिए भी आसान होने लगी थी, और मैं साथ ही साथ खुद को स्किल अप करता रहा ताकि मैं अदर अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखूँ, अदर डेवलपमेंट को मैं देखूँ। आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना कि आपको उस टेक्नोलॉजी को डीप बाय डीप अंडरस्टैंड करना है, मतलब अंदर तक जाना है उसके बाद उसमें कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, उसके अंदर और क्या है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, जो कि मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट का सारा स्टेप्स, ठीक है ना, कि आप कैसे प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हो, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में आपको परफॉर्म करना है, ट्रेनिंग के बाद आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हो, डिप्लॉय होने के बाद आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे आपको केटी सारे अटेंड करने हैं, लीव्स को अवॉइड करना है, चीज़ों को ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो स्टार्टिंग में 2 से 3 मंथ में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रो और कुछ कॉन्स के बारे में, जो मैंने ऐसा एज ए कॉग्निजेंट फेस करा, ठीक है ना। तो प्रो के बारे में बात करता हूँ कि जब आप एज अ फ्रेशर कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हो तो वो आपको एक डिसेंट सैलरी ऑफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है ना। कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये दोनों कंपनी जहाँ तक मैंने सुना है ये बहुत अच्छे पैकेज ऑफर करती है। यहाँ पे पैकेज रिवील तो नहीं करने वाला, बट बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है वो आपको। फिर आपके आफ्टर 1 ईयर फिर अप्रॉक्स 50,000 प्लस का वो आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है 1 ईयर, बिकॉज वो 1 ईयर का स्टार्टिंग का 1 ईयर जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। आप जब प्रोबेशन पीरियड खत्म कर लेते हो तो आप प्रॉपर एम्प्लॉय बन जाते हो कॉग्निजेंट के, ठीक है। PA प्रोग्रामर एनालिस्ट हो जाते हो। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हो वो PAT रहते हो आप, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। उसके बाद फिर 1 ईयर के बाद वो प्रोग्रामर एनालिस्ट हो जाते हो। इन बिटवीन आपको कुछ बेसिक कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, वो आप आराम से कर लोगे,
ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर अगेन आप यू विल बी एलिजिबल फॉर योर एसोसिएट प्रमोशन। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपका जो पीए के बाद से लेके आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो वो आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको एलिजिबल कर देते हैं एसोसिएट के प्रमोशन के लिए, वो आपको प्रमोट कर देते हैं। तो उसके बाद फिर वो आपको अच्छा खासा 25 to 30% का हाइक देखने को मिलता है उसके बाद फिर। तो ऐसे ऐसे चलता है। तो यानी कि ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉग्निजेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिक सैलरी जो बढ़ता है वो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, और अब मैं कौन से बारे में बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग से लेके प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बीच का जो ये फंडा होता है ना वो काफ़ी रैंडम होता है। मतलब ये कि ट्रेनिंग करते हो वो किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में करते हो और जो प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट होता है वो किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में होता है, राइट। तो ये जो मेरे को कौन सा ऐसा फील हुआ ना कि यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि मैंने एज ए फेस करा। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे एक सरप्राइज़ के बारे में। ठीक है, तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने कॉग्निजेंट रिज़ाइन कर दिया है। बिकॉज मैंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि मुझे आउटसाइड में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे विद गुड पैकेज। तो मैंने डिसाइड करा कि चलो अब टाइम आ गया है चैप्टर 2 के लिए तो मैंने कॉग्निजेंट रिज़ाइन कर दिया है। और साथ ही साथ मैं किस कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूँ वो मैं जल्दी बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऑफ़र एक साथ आए हुए हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि मुझे किस कंपनी में ज्वाइन करना है। ठीक है, बट मैं जल्दी ही मैं आपको रिवील करूँगा कि मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। तो आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो अब ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।